लड़की ने बस अपने हाथ फैलाए थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इससे शिक्षक के मन में वासनापूर्ण विचार जाग उठे और उसकी हरकतें लगातार अधिक अनुचित होती गईं। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। हालांकि जैसे ही लड़की कार से बाहर निकली, शिक्षक ने उसे खींचकर फिर से अंदर कर लिया। लड़की को एहसास हुआ कि कुछ गलत था, लेकिन शिक्षक ने चालाकी से दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। कुछ मिनट बाद लड़की कार से बाहर निकली। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। फिर शिक्षक ने उसे धमकी दी कि वह पुलिस के पास न जाए, नहीं तो वह उसकी तस्वीरें प्रकाशित कर देगा। पता चला कि उस शिक्षक का नाम जैक था, जो स्थानीय क्षेत्र का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। वॉलेन पूरी जिंदगी अपनी अंधी माँ के साथ रही थी। वह सिर्फ एक गरीब छात्रा थी जिसके पास न शक्ति थी और न ही कोई प्रभाव। उसे पता था कि अगर वह उसकी शिकायत भी करेगी तो भी उसके सामने कोई मुकाबला नहीं होगा। इसलिए वह निराशा में डूब गई। सांत्वना पाने के लिए उसने हिम्मत जुटाकर अपने प्रेमी को फोन किया। उसे जरा भी पता नहीं था कि वह एक सुंदर महिला के साथ बातचीत करने में व्यस्त था। एन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसके प्रेमी ने फोन काट दिया और वह पूरी तरह टूट गई। उसी समय जैक एक उपहार लेकर उसके दरवाजे पर आ गया और उसके पास खुद को संभालकर जैक से मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इस बात का फायदा उठाते हुए कि बुजुर्ग महिला देख नहीं सकती थी, जैक ने एन को छूना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि एन की पेंटिंग एक कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित होने वाली है। उसने उसकी माँ को देखने के लिए एक फोटो एल्बम निकाला। फोन एन की अंतरंग तस्वीरों से भरा हुआ था। डरी हुई एन तुरंत अपने घुटनों पर गिर गई और दया की भीख मांगने लगी। बूढ़ी महिला को पहले से ही हृदय संबंधी समस्याओं का इतिहास था। उसे दिल की बीमारी का इतिहास था और इस डर से कि कहीं जैक उसे परेशान करने वाली कोई बात न कह दे, एन का आज्ञाकारी व्यवहार जैक को बहुत पसंद आया। लेकिन उसका दुःस्वप्न अभी खत्म होने से बहुत दूर था। अगले दिन शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देने के लिए बूढ़ी महिला कुछ फल लेकर आई और उसने उससे कहा कि वह उन्हें जैक को दे आए और उसके पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जैसे ही वह स्टूडियो पहुंची, उसने जैक को एक अमीर आदमी की पत्नी के साथ अंतरंग होते देखा। पता चला कि जैक अपनी पत्नी के दबाव में रहने वाला पति था, जो कमजोर लोगों पर अत्याचार करता था। जैसे ही उसकी हुक्म चलाने वाली पत्नी वहां से गई, उसने एन को पकड़ लिया ताकि अपना गुस्सा निकाल सके और उसने अमानवीय अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद से वह दिन ब दिन और भी ज्यादा बेलगाम होता गया। तथाकथित कलात्मक प्रेरणा के नाम पर उसने अपने साथियों के एक समूह को बुलाया ताकि वे सभी मिलकर एन पर अत्याचार करें। एन के दिल में नफरत और गहरी होती गई। आखिरकार उसने अपने ही हाथों से राक्षस जैक का अंत करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, जैक की वहीं स्टूडियो में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई। जांच के बाद उन्हें पता चला कि मरने से पहले जैक ने आखिरी बार जिस व्यक्ति को देखा था, वह अन्ना नाम की एक छात्रा थी, जो एन की सबसे अच्छी दोस्त थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने आखिरकार सब कुछ स्वीकार कर लिया। जिस रात जैक की मौत हुई, उस रात उसका इरादा प्रेरणा मिलते ही अपनी पेंटिंग पूरी करने का था। लेकिन जैक उसे जबरदस्ती अपने शयन कक्ष में घसीट कर ले गया। कुछ ही देर बाद अन्ना दर्द से तड़पती हुई कमरे से बाहर निकली। तभी उसने जैक को फर्श पर मृत पड़ा देखा। इस डर से कि शिक्षक द्वारा उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार उजागर हो जाएगा, उसने घटनास्थल से सभी सबूत तक साफ कर दिए। अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि जैक के शरीर में नीली गोलियों की बड़ी मात्रा मौजूद थी। दूसरे शब्दों में, अपना घिनौना कृत्य करते समय इस डर से कि वह सक्षम नहीं होगा, उसने नीली गोलियों की बड़ी खुराक ले ली थी, जिसके कारण उसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ। पुलिस इस मामले को एक आकस्मिक मृत्यु मानकर बंद करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन कप्तान को विश्वास था कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैक के अंतिम संस्कार में उसकी पत्नी ने जरा भी शोक नहीं दिखाया। इसके अलावा अन्ना और एन भी अंतिम संस्कार में मौजूद थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि जैक की पत्नी ने अन्ना के सामने एक बिल्कुल बेतुका सौदा रखा। वह चाहती थी कि अन्ना यह स्वीकार कर ले कि उसने अपनी इच्छा से जैक के साथ संबंध बनाए थे और पैसे की राशि अन्ना स्वयं तय करेगी। ये महिला सचमुच बहुत डरावनी थी।